बैकलैश पीपीवी के बाद यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का अपोनेंट कौन होगा, कैसे सेजारो बैकलैश में खुद में पड़ी मार का बदला सेथ रॉलिंस से लेंगे, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक की फ्यूड किसके साथ देखने को मिलेगी और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए होने वाले फैटल 4-वे मैच में क्या दिखने वाला है, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें वुमेन्स डिवीजन से, तो बैकलैश से पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में तमीना और नतालिया ने नाया जैक्स और शाइना बैजलर को टैग टीम मैच में हरा के वुमेन टैग टीम टाइटल अपने नाम कर लिया था। वहीं बैकलैश के बाद वाले रॉ के एपिसोड में नाया जैक्स और शाइना बैजलर को रीमैच मिला था, जहां फिर से तमीना और नटालिया ने इनको हरा दिया था। अब तमीना और नटालिया को ये जीत तब मिली थी जब इस मैच में आके अलेक्सा ब्लिस ने डिस्ट्रैक्ट किया था, जिसके बाद लगता है कि इनकी फ्यूड WWE अभी तो आगे कंटिन्यू रखने वाली है, जिस वजह से आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में इनके बीच फिर से टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि ये किसी सिंगल मैच में बढ़ती हुई नजर आ जाएं। अब नाया जैक्स और शाइना बैजलर काफी लंबे टाइम से वुमेन टैग टीम चैंपियन थी, जो कि टाइटल अब हार चुकी हैं और फिर भी रीमैच मिलने के बाद टाइटल फ्यूड में रहेंगी, जो कि कैसे भी जस्टिफाई नहीं है। मेरा मानना है कि किसी और टीम को चैंपियंस के खिलाफ अब मौका दिया जाए टाइटल के लिए। अब लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में किंग कॉर्बिन वर्सेस नाकामुरा के बीच हमें सिंगल मैच देखने को मिला था, जिस मैच में कॉर्बिन ने नाकामुरा को हरा दिया था। बट मैच हारने के बाद नाकामुरा ने कॉर्बिन पर अटैक करा था और उनका क्राउन उठा के अपने सर पे रख लिया था, जिससे साफ है कि इन दोनों के बीच WWE अब आगे फ्यूड कंटिन्यू करने वाली है। वहीं नाकामुरा कॉर्बिन के खिलाफ जैसे दिखाई दिए, उससे लगता है कहीं नाकामुरा का हील टर्न तो नहीं होने वाला है। वैसे भी WWE के पास नाकामुरा के लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्लान्स नहीं है, तो हो सकता है कि WWE कुछ चेंजेस दिखाने के लिए ऐसा कर भी दे। अब इस एपिसोड में टाइम है किंग कॉर्बिन के बदले का, तो हो सकता है कि कॉर्बिन बैक स्टेज नाकामुरा पर बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखाई दे जाएं। जैसा कि साशा बैंक्स पिछले कुछ हफ्तों से स्मैकडाउन पर नहीं देखने को मिल रही हैं, वहीं रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि वो इंजर्ड हैं, बट अब ऐसी अपडेट आ रही है कि वो जल्दी वापसी कर सकती हैं और शायद ऐसा इस एपिसोड में ही होता हुआ दिखाई दे जाए। अगर उनकी वापसी होती है तो वो स्क्वैश मैच में दिखाई देंगी और जीत दर्ज करती हुई दिखाई देंगी। वहीं हो सकता है कि WWE उन्हें वापस से वुमेन टाइटल पिक्चर में फिर से यूज करे। वहीं बात कर लेते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर की, तो बैकलैश में उन्होंने बैले को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया। वहीं इन दोनों के बीच जो मैच दिखा था उसमें जरा भी मजा नहीं आया था, ऐसा लग रहा था दोनों स्लो मोशन में लड़ रही हैं। वहीं इनके मैच का फिनिश कंट्रोवर्शियल रहा था, जिससे साफ है कि WWE अभी इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड को आगे बनाने के मूड में दिखाई दे रही है, जिसके लिए WWE हो सकता है आने वाले इस एपिसोड में बैले का अटैक बियांका ब्लेयर पर दिखा दें, जिससे WWE फैंस को यह बता ही देगी कि इन दोनों के बीच फ्यूड आगे कंटिन्यू होने वाली है। वहीं साशा बैंक्स अगर वापसी करती हैं तो हो सकता है कि WWE भी आने वाले टाइम में इन दोनों के साथ उन्हें इन्वॉल्व कर दे। मेरा मतलब है कि फिर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट फ्यूड इन लोगों के बीच दिखाई दे सकती है। अब WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके फैटल 4-वे मैच अनाउंस करा हुआ है, जो कि अपोलो क्रूज वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस बिगी के बीच देखने को मिलेगा। अब मैच तो अच्छा दिखने की उम्मीद है, बट अपोलो को इस मैच में अजीज से काफी सपोर्ट मिलेगा, जो रिंग साइड से अपोलो की हेल्प जरूर करते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से अपोलो इन तीनों के खिलाफ टाइटल रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब पिछले काफी टाइम से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर में अपोलो, बिगी और सैमी ज़ैन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले टाइटल सैमी ज़ैन पर था, फिर बिगी पर आया और अब अपोलो पे है, और इन तीनों के बीच काफी लंबी लंबी फ्यूड हमें देखने को मिली हैं, जो देख करके लगता है कि WWE के पास इस टाइटल को लेके कुछ भी बड़े प्लान नहीं है, और अब इसमें केविन ओवेंस को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब देखते हैं इस मैच के बाद अपोलो किस सुपरस्टार के साथ सिंगल फ्यूड में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूली टैग टीम चैंपियंस रे मिस्टीरियो और डोमिनिक की। इन बाप बेटे ने बैकलैश में टैग टीम टाइटल जीत करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अब ये सभी फैंस जानते थे कि ऐसा होगा, बस वेट कर रहे थे कि ऐसा कब होगा। अब जब हो चुका है तो शायद फैंस का वेट ओवर हो चुका है। अब आप कहेंगे इन दोनों के लिए आगे क्या, तो आगे अभी आने वाले इस एपिसोड में डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड इनके खिलाफ रीमैच की डिमांड कर सकते हैं, और शायद सोनिया डेविल उन्हें रीमैच दे भी
देंगी। अब ऐसा मैच दिखेगा तो जीत उस मैच में जाहिर सी बात है रे मिस्टीरियो और डोमिनिक की ही होगी। वहीं हो यह भी सकता है कि स्मैकडाउन की और टैग टीम आके टाइटल शॉट के लिए दावा ठोकें, जिसमें अल्फा अकेडमी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। जैसा कि बैकलैश पीपीवी के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने जब सेजारो को हरा दिया था तो उन पे आके सेथ रॉलिंस ने बुरी तरह से अटैक करा था। अब सेथ रॉलिंस और सेजारो तब से फ्यूड में हैं जब सेथ रॉलिंस की वापसी स्मैकडाउन में देखने को मिली थी। वहीं बीच में कुछ टाइम के लिए सेजारो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आ गए थे, बट बैकलैश में सेथ रॉलिंस ने जब सेजारो पर अटैक करा तो लगता है कि WWE सेथ रॉलिंस और सेजारो की फ्यूड को फिर से कंटिन्यू करने वाली है। हालांकि जब सेजारो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे थे तो पैरेलली सेथ रॉलिंस और सेजारो का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा था। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है। तो आने वाले इस एपिसोड में सेजारो शायद अपनी मार का बदला इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस से लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं WWE इनकी फ्यूड में हीट बढ़ाने के लिए यह भी हो सकता है कि सेजारो को इस एपिसोड में दिखाए ना, जिससे WWE ये दिखा सकेगी कि सेथ रॉलिंस का अटैक काफी जोरदार था और सेजारो इस वजह से इस एपिसोड का पार्ट नहीं बन पाए। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की। तो उन्होंने बैकलैश में सेजारो को हरा के टाइटल फाइनली रिटेन कर लिया है। अब सवाल ये कि क्या वो सेजारो के साथ फ्यूड में दिखाई देंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मैं अभी बता ही चुका हूं कि सेजारो किसके साथ फ्यूड में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट अपोनेंट कौन हो सकता है? तो इस एपिसोड में जिम्मी ऊसो और रोमन रेंस के बीच कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, जिससे साफ हो ही जाएगा कि आने वाले टाइम में WWE रोमन रेंस और जिम्मी ऊसो के बीच फ्यूड दिखाएगी। वैसे भी जिम्मी ऊसो ने जब वापसी करी उसके बाद से रोमन रेंस और उनके बीच टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब जब इन दोनों को फ्यूड में आना है तो हो सकता है कि इस एपिसोड में जिम्मी ऊसो रोमन रेंस पर आके अटैक करें, बट जे ऊसो रोमन रेंस की हेल्प करते हुए नजर आए और फिर ये दोनों मिलके जिम्मी ऊसो में मार देके रिंग में उन्हें ढेर कर दें, जिससे साफ हो ही जाएगा कि WWE अब इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड को लेके आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड, ये सब कुछ होता दिखने वाला है स्मैकडाउन के एपिसोड में। आई होप एपिसोड अच्छा हो और कुछ नई फ्यूड इस ब्रांड में हेल इन अ सेल के लिए शुरुआत होती दिखाई देंगी, तो फैंस को इस शो में मजा आएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर स्पीयर सुपर क्लिक मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।